ओके, तो हम लोग थे यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग्ड डेटा, इस तरीके से मैंने कॉल किया एंड अब मुझे एग्जीक्यूट करनी है मेरी app.js फाइल। फेक सेंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा अभी मैं, सिंपली क्या है नोड स्पेस app.js एंटर। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली लॉग्ड डेटा क्या हुआ, जैसे हमने रिक्वायर किया वी गॉट एक्सेस टू दिस थिंग। और इस चीज को हमने कॉल कहां से किया, app.js से कॉल किया। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे वैर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे हमेशा रिक्वायर करने के लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज अनचेंजेबल। एक बार आपने इंपोर्ट करा ली तो यू डोंट वांट इट टू बी चेंज बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट। आप इसको चेंज नहीं करना चाहोगे, इसलिए सारे इंपोर्ट्स को आप कॉन्स्ट करके ही इंपोर्ट करें, ठीक है, या रिक्वायर करें। ओके इसमें एक और चीज है कि नाउ एज वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग अ फंक्शन, हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ डॉट लॉग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू लॉग भी कर सकते हैं। सेव मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे क्या होगा देखते हैं, यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ एरर दे दिया, लॉगर डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन। तो अब यहाँ से जैसे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू लॉग किया, तो यहाँ पे मुझे लॉगर डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लॉगर में ही फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं सिंपली ये हटा दूंगा, सेव करूंगा, तो देखिए लॉग हो गया। सो अगर आप सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के आप सिंपली क्या कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को असाइन कर दो उस फंक्शन से। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई डाउट? नो। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स डेमो, ठीक है, जिसमें आप लोग दो मॉड्यूल्स बनाएंगे। एक मॉड्यूल के फंक्शनैलिटी को दूसरे मॉड्यूल में आप लोग कॉल करके देखेंगे। तुरंत कोड करिए, बनाइए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फंडा यूज करिए, मैंने हाइड करके रख दिया है, ठीक है। जल्दी से दो फाइल बनाइए, एक में फंक्शंस बनाइए, वहां से एक्सपोर्ट करिए, दूसरी जगह उसको यूज करिए। सर जो पहले बनाया था उसी को एक्सपोर्ट कर ले क्या दूसरे फाइल में? हाँ आप एक नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, कुछ भी बना के आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, इट्स अप टू यू। जस्ट ट्राई टू राइट दैट सिंटैक्स, जैसे हमने अभी लिखने की कोशिश की और जो इंपोर्ट किया है वो सिंटैक्स आपके दिमाग में बैठना चाहिए। यस।
सर हो गया। डन। हाँ सर मेरा तो हो गया। ओके, so you have successfully created, समझ में आ गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे कराना है, यूज कैसे कराना है। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट थिंग, so what next should we cover? यस सर हो गया। ओके, एक और मैं मॉड्यूल बनाता हूँ। इस मॉड्यूल को नाम देता हूँ मैं demo.js नाम देता हूँ। ठीक है, ये मॉड्यूल में मैं लिखता हूँ var x is equals to सेमीकोलन, एक एरर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ node demo.js। ओके, नहीं जो चीज मुझे चाहिए थी इसमें नहीं मिली। मुझे एक टॉपिक आपको पढ़ाना था, रैपर फंक्शन। हमें ओके, मैं एक्चुअली आपको एक चीज बता रहा था, यहाँ डेमो में नहीं आई। द टॉपिक वाज नोड रैपर में लिख लेता हूँ क्या टॉपिक बताना चाह रहा हूँ। नोड नहीं, मॉड्यूल रैपर फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे बेसिकली आप जैसे मैंने इसको चलाया, यहाँ पे आप लोग कुछ देख रहे हो, रैप सेफ, मॉड्यूल लोड, मॉड्यूल डॉट लोड, ऐसे कुछ एरर्स दे रहा है यहाँ पे। ये जो CJS एंड ऑल देख सकते हैं आप लोग। यस सर। बेसिकली क्या होता है, नोड.js जो भी हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल में जो भी हम कोड लिखते हैं, या जो भी हमने ये कोड लिखा हुआ है ना, नोड.js इस तरीके से नहीं रन करता, डायरेक्टली रन नहीं करता हमारे कोड को। नोड.js क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को एक इफी में स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे फंक्शन रहेगा और जो भी हमारा फाइल का कोड रहेगा वो इस इफी के अंदर डालेगा, और ये इफी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सर ये इफी मतलब कुछ क्या है? एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, इमीडिएट इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन हमने किया है जावास्क्रिप्ट में। सेल्फ इन्वोकिंग भी बोलते हैं इफी, भूल गए आप लोग? ये इस तरीके से रैपर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से नोड.js क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे जो भी कोड है उसको इस फंक्शन के अंदर रैप कर देता है। यानी मान लो अभी मैंने ये कोड लिखा हूँ इस तरीके से, मैं मेरा कोड लिख दिया, नोड.js क्या करेगा, इंटरनली उसको जो भी पूरा कोड लिखा हुआ रहेगा वो इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, तो उस फंक्शन में हमको कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ पैरामीटर्स वो यूज करता है, एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर, मॉड्यूल, फाइल नेम, डर नेम। ये रिक्वायर हमने अभी यूज किया थोड़ी देर पहले ऐप के अंदर। ये रिक्वायर कहाँ से आया, समझ में आया अब?
ये इसी के थ्रू यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। और ये Yes, मॉड्यूल sir. डॉट एक्सपोर्ट्स कहाँ से है ये भी आपको अब समझ में आया होगा, क्योंकि ये इफी में बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस बना के रखता है। तो जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आप लिखे हो, ठीक है, दिस इज दिस मॉड्यूल, और ये जो एक्सपोर्ट्स है, दिस एक्सपोर्ट्स रेफरेंसेस दिस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को ही वो रेफर करता है, ये वाला एक्सपोर्ट। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अपने कोड को, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग इज इक्वल्स टू लॉग। दिस इज द राइट वे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था, ये वाला एक तरीका था। इसके अलावा पहले वाला तरीका हम लोग यूज कर रहे थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग, ठीक है। ये तीनों तरीका सही है। गलत तरीका कौन सा है? इवन दो इसमें हम लोग सिंगल फंक्शन कर रहे थे तो डायरेक्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू लॉग कर दे रहे थे, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट्स यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू लॉग। दिस इज बैड वे, नॉट क्या बोल सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड। ये तरीके से आप लोग कभी यूज नहीं करोगे। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में आप लॉग नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स जो है वो रेफर किसको कर रहा है? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस तरीके से नहीं करोगे। जैसे हम लोग यहाँ पे कर दे रहे थे, सिंगल था तो डायरेक्ट डॉट लॉग इज इक्वल टू लॉग लिखने की जगह हम क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू लॉग कर दे रहे थे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू लॉग नहीं करेंगे, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. क्लियर? इस तरीके से नहीं लिखेंगे, दिस इज द बैड वे। ये समझाने का एक ही तरीका था, बोलने का मतलब यही था कि बिहाइंड द सीन्स नोड.जेएस डायरेक्टली हमारे जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या मॉड्यूल लिखते हैं उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको इस तरीके से एक फंक्शन के अंदर वो रैप करता है, यस सर। ठीक है। इस चीज को वो रैप कर देता है। सो दिस वाज द थिंग। अब यहाँ पे हमने तीन चीज देख ली, अब ये दो चीज क्या है, फाइल नेम एंड डर नेम, वो भी हम चेक कर लेते हैं, डेमो में ही चेक करते हैं। लेट्स कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, और दूसरा था हमारे पास डर नेम, डायरेक्टरी नेम, dir। दो चीज को सेव किया मैंने, लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखिए जो करंट फाइल जो मॉड्यूल है उसका पूरा फाइल पाथ आ जाएगा हमारे पास फाइल नेम में विथ द एक्सटेंशन .js, और डर नेम में क्या आएगा, वो पर्टिकुलर फाइल किस डायरेक्टरी में स्टोर है सिर्फ वहीं तक एड्रेस आएगा। जैसे ये नोड.js वाली मेरी डायरेक्टरी है। इज दिस क्लियर? यस सर। बिकॉज Yes, दिस sir. इज बी वेरी यूजफुल इन फ्यूचर, जब आप लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराएंगे या अपने खुद के कस्टम पाथ्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे ये दो इनबिल्ट चीजें आपके काम में आनी है। तो ये पैरामीटर्स कहाँ से मिल रहे हैं अब हमको समझ में आ गया। जो हमारा मॉड्यूल रैपर फंक्शन है उसी में ही हमको मिलते हैं ये सारी चीजें। ये वाला एक्सपोर्ट्स रिक्वायर मॉड्यूल फाइल नेम डर नेम, यस। ठीक है। आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है। सो अभी हमको क्या मालूम पड़ गया कि नोड.js मॉड्यूल वर्क कैसे करते हैं, हम उसको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, और हम Yes, sir. उसको लोड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ लेट्स लुक एट सम बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। अभी हमने पूरा कस्टम मॉड्यूल्स बनाया नोड में, ठीक है। वी हैव कवर्ड कस्टम मॉड्यूल्स। अभी थोड़े से हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स देख लेते हैं। दिस इज द बैड वे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये चालू रहने देता हूँ इसमें, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग, ठीक है। ये वाला चालू, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू सम इनबिल्ट, जो इनबिल्ट आपके मॉड्यूल्स हम लोग यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है, नोड.js में। लेट मी गो टू डॉक्स, कहाँ पे दिखते हैं, क्या होता है,
सब देखेंगे। जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन आप लोग यूज कर रहे हो, ये क्या डाला है इसमें? ये फीचर्स है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जो भी करंट वर्जन, जैसे 16 पॉइंट के बारे में आपको जानना है, ठीक है, तो जैसे 16.13.2 किया तो उसके अंदर के डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरे ये मॉड्यूल्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल हम लोग देखेंगे पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है जो आपको यूज आएंगे। पाथ मॉड्यूल, ठीक है। ये पाथ मॉड्यूल के अंदर में क्या है, अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ठीक है। इसमें से मैं पार्स यूज करता हूँ। पार्स क्या करता है देखते हैं, ठीक है। path dot parse method returns an object whose properties represent significant elements of the path, ठीक है। तो अब इसको मुझे पाथ मॉड्यूल अगर यूज करना है तो सबसे टॉप में मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा मॉड्यूल को। कैसे? const path is equals to require path। ये देखिए, ये इंपोर्ट करने का तरीका। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डॉट नहीं लगाया है, स्लैश नहीं लगाया, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? ये मॉड्यूल Node.js में इंटरनली वो यूज कर रहा है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे कहीं पे भी एक्सटेंशन नहीं है या सामने में डॉट नहीं लगा है, इससे ये पता चल रहा है कि दिस इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल। Node.js वो अपने बिल्ट इन मॉड्यूल के लाइब्रेरी में से उठा के लेगा, जो भी इंस्टॉल्ड है आपका Node.js करंट, उसके फोल्डर में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट होगा मॉड्यूल, ठीक है। नाउ आई वांट टू यूज दिस पार्स मेथड ऑफ दिस मॉड्यूल। ये पार्स वाला मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मुझे अब मैंने यहाँ पे उसको रिक्वायर करा लिया। नाउ इट इज इम्पोर्टेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? चलो पार्स करके देखते हैं। सो लेट्स लॉग में डालते हैं console.log डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ path डॉट पार्स। अब ये पार्स में देखिए क्या ले रहा है, स्ट्रिंग लेता है, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पाथ स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे पाथ में मुझे कोई स्ट्रिंग भेजना है तो मैं ये फाइल नेम वाला भेज देता हूँ, उठा के इसको कॉपी करके इसमें यही भेज देता हूँ। सेव दिस थिंग, इसको डेमो को चलाते हैं। ये देखिए पाथ डॉट पार्स में मैंने क्या किया है, इसमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है मुझे, फाइल नेम पूरा, उस चीज को मैंने पास कर दिया। तो पाथ डॉट पार्स ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। रूट कौन सा है, डायरेक्टरी कौन सी है, बेस फाइल कौन सी है, यानी ये कौन सी फाइल में काम हो रहा है, demo.js, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, फाइल का नाम क्या है, ये इतनी डिटेल हमको रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पाथ। उसमें ज्वाइन भी बहुत हेवीली यूज होता है, ठीक है। ज्वाइन में क्या करता है, हम लोग पाथ को ज्वाइन करते जाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, आप बोलोगे कि ज्वाइन करना है तो क्या है, बस कॉनकैटिनेट कर दो? नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। क्योंकि हम लोग अगर विंडोज में देखें तो विंडोज में कुछ बैकस्लैश यूज करता है वो, ऐसा ही कुछ है, राइट। और लिनक्स में हम लोग का इस तरीके से फॉरवर्ड वाला चलता है, राइट। सो अगर आप इस तरीके से अगर हार्ड कोडेड कॉनकैटिनेट करते जाओगे, मान लो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आप विंडोज में डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपके पाथ आप कैसे करोगे, बैकस्लैश इस तरीके से पाथ को कॉनकैटिनेट करोगे बाय मिस्टेक। एंड अगर जब आप डिप्लॉय करने जाओगे इस एप्लीकेशन को, तो वो लिनक्स सर्वर होगा, तो वहां पे वो आपको बग दे देगा, एरर दे देगा कि ये क्या कॉनकैटिनेट कर दिया। इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, उस केस में पाथ डॉट ज्वाइन आपको यूज करना है। अगर आपको कोई भी पाथ बनाना है, ठीक है, कस्टम पाथ फॉर्म करना है, तो पाथ डॉट ज्वाइन हम यूज करेंगे। ये कैसे करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मुझे डायरेक्टरी में एक फोल्डर का पाथ देना है, जो करंट डायरेक्टरी है जिसमें मेरा कोड स्टोर है, उसमें एक और डायरेक्टरी में पाथ ज्वाइन करना और उसमें की इंडेक्स फाइल मुझे एक्सेस करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सॉरी,
ये यहाँ मिल गया, कॉमा देके फिर मैं यहाँ पे डालूंगा डेटा, फिर उसमें एक मेरी फाइल रहेंगी। फाइल का नाम क्या दूं मैं इसको, कुछ भी दे देता हूँ, data.db बोल के दे देता हूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल में लेट info इज इक्वल्स टू कर देता हूँ, और यहाँ पे लॉग करा देते हैं आगे। info सेव, डेमो को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पाथ बन के आ गया, इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं, सेव। ये देखिए पूरा का पूरा पाथ फॉर्म हो गया। इवन अगर आप डेवलपमेंट को विंडोज मशीन पे कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको पाथ दिखाएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी उसने लिखा है व्हाट, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सेपरेटर्स, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगा सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल था पाथ, ठीक है। उसी तरीके से वी हैव ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक चीजें मिलती है। अगेन उसको इंपोर्ट कराने का तरीका, OS module provides operating system related utility methods and properties, ठीक है। जैसे आपने पाथ को किया उसी तरीके से we can import const OS is equals to require OS, ठीक है। OS को हमने रिक्वायर कर लिया। लेट मी रिमूव दिस थिंग। अब OS में हमको क्या क्या चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें हमको मिलती है, ठीक है। पाथ को भी उड़ा देते हैं। OS में मेरे पास क्या क्या मेथड्स है, ये बहुत सारी चीजें। OS.CPUs returns an array of objects containing information about each logical CPU core। तो यहाँ पे अगर मैं console.log करूं OS.CPUs, ये मेथड क्या करता है, रिटर्न्स एन एरे ऑफ कितने CPUs है मेरे सिस्टम में, उसकी पूरी डिटेल रिटर्न करेगा। देखते हैं, सेव करते हैं, उसको क्लियर किया। यहाँ देखिए पूरे के पूरे प्रोसेसर और कोर की इंफॉर्मेशन दे दिया उसने। Yes, sir. कितना कोर वाला सिस्टम है वो भी पता चल जाएगा। डॉट लेंथ कर देना है खाली इसके आगे में डॉट। लेकिन सर ये बार बार क्यों रिपीट हुआ, मतलब एक ही बार? अलग अलग कोर्स है, वो बार बार रिपीट नहीं हुआ है वो। These are different cores of my CPU, logical CPU cores है। अच्छा, सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश करके फिर से चलो, ये देखो 8 लॉजिकल कोर्स है। Yes, sir. ये उसके सिस्टम का, मेरी सिस्टम का पता नहीं। ये वाली लिंक आप अपने अपने कंप्यूटर पे खोलिए, आपका सीपीयू दिखाते क्या, देखिए मेरा ही सीपीयू दिखा रहा है मुझे। Yes, sir. नहीं ना, इट्स नॉट माय सीपीयू। ये 860 at 2 point, ये अलग सीपीयू है, इट्स नॉट माइन। जहाँ भी ये होस्टेड है, राइट। मैं आपको वेबसाइट पे ही बताएगा सर, हाँ वेबसाइट पे ये दे रहा होगा, मतलब जहाँ भी ये सर्वर का दे रहा होगा। हाँ वही का ही है ना, आपके इसमें तो नहीं दिखा रहा है ना, ये आपके सिस्टम का। नहीं सर, अभी तो नहीं दिखा रहा, मैं चेक ही कर रहा हूँ इसको। ये वहीं का ही दिखाएगा जिस सर्वर पे वो रन हो रहा है बेसिकली, अपना नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और क्या चीज हम देख सकते हैं, हम टोटल मेमोरी देख सकते हैं हमारे सिस्टम में कितनी टोटल मेमोरी है। सिंपली मैं यहाँ पे टोटल मेम करके कॉल कर दूंगा, ये टोटल मेमोरी दिखा देगा। रिटर्न्स द टोटल अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी इन बाइट्स एज एन इंटीजर, ठीक है, बाइट्स में दिखा रहा है।
फ्री मेमोरी कितनी है आपके इस कंप्यूटर में वो भी आप देख सकते हो। मैम इतनी मेमोरी मेरे इसमें फ्री है। होस्ट नेम क्या है वो भी देख सकते हो आप सिस्टम में। होस्ट नेम consulting.local, ठीक है। अप टाइम क्या है? अप टाइम बेसिकली अप टाइम नंबर ऑफ सेकंड्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी दिखाता है। वर्जन ये देखिए, डार्विन कर्नल वर्जन 19.6, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स दे दी। सो अर्लियर दिस थिंग्स व्हाट वाज इम्पॉसिबल विद जेएस इन ब्राउजर। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें हम लोग ब्राउजर में नहीं कर पाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस वी कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की डिटेल्स भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक। यस सर। और एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसके बारे में बात करेंगे, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स। ये भी बहुत यूज होता है। फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स मतलब अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है, आपको फाइल ओपन करना है या फाइल में रीड राइट करना है, तो इतने सारी ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह जितने भी दिया हुआ है आपको इसको रटने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपली यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। आपको कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो यू कैन कम ऑन टू दिस डॉक्स, ओपन करिए, चेक करिए आपको आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्या नीड पड़ रही है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक इसमें से यूज करूंगा अभी, रीड dir, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीड dir सिंक लिखा हुआ है। रीड dir fs प्रॉमिस छोड़ देते हैं। ये एक रीड dir है, fs.read.dir, और दूसरा है रीड dir सिंक, ठीक है। ये क्या है मैं बताता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। fs को करेंगे, ये सारे के सारे भी हम इनबिल्ड मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं। fs दैट्स इट, बस इतना ही लिखना होता है इसके लिए, ठीक है। नाउ 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है। देन विल रीजॉइन, ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आई विल पिंग यू गाइस, ठीक है। 10 मिनट्स में हम लोग देख लेते हैं। तो fs जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, लेट्स गो विद इट। पहले हमने इसको इंक्लूड करा है, देन सेकंड थिंग इज मुझे करंट डायरेक्टरी के फाइल्स को रीड करना है, तो fs डॉट रीड dir, यहाँ पे दो मेथड है, रीड dir सिंक। लेट्स गो विद द रीड dir सिंक फर्स्ट। यहाँ पे क्या करना है, करंट डायरेक्टरी की अगर मुझे फाइल्स लिस्ट करानी है तो सिंपली डॉट इस तरीके से कर दूंगा, कॉन्स्ट फाइल्स इज इक्वल्स टू, इस तरीके से सेव कर दिया। अब मैं इसको लॉग करूंगा, दैट्स इट, रन किया। ये देखिए रीड dir सिंक मतलब सिंक्रोनसली वो रीड करेगा और पूरी की पूरी फाइल्स को वो क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स है वो एरे के फॉर्म में लिस्ट कर देगा। समझ में आया क्या किया इस फंक्शन ने? It's Yes, reading the current directory and listing all the files that are present in that directory. But यहाँ पे लिखा हुआ है sync, ठीक है। अब गौर से देखिए दूसरी चीज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस थिंग। दूसरी चीज मैं करूंगा fs डॉट रीड विदाउट सिंक, रीड dir विदाउट सिंक। इसमें क्या बोल रहा है मुझे, इसमें क्या था, सिंपली पाथ दो, ऑप्शंस दो, जो भी देना है दो। इसमें क्या है देखो, इसमें यहाँ पे एक और चीज ऐड किया उसने, कॉमा लगा के, कॉल बैक, ठीक है। Yes, इसको देखो फिर से, इसमें कॉल बैक जैसी कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें देखिए yes. इट इज यूजिंग कॉल बैक, ठीक है। व्हाट इज दिस थिंग, देखते हैं हम लोग अभी।
इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, या फिर रीड दिया यार। पहली चीज वही पाथ में मैं डालूंगा वही डॉट स्लैश कॉमा देके यहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना है, कॉल बैक फंक्शन, जो कि कॉल होगा और ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है इसका कॉल बैक, एक तो एरर वाला और दूसरा फाइल्स वाला। 2 चीज हमको मिलती है इस कॉल बैक के अंदर। तो पहला हो गया एरर और दूसरा हो गया व्हाट, फाइल्स। यहाँ पे इफ अगर एरर आया तो console.log error, else console.log files, as simple as that। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब वो भी यही रिटर्न कर रहा है और ये भी रिटर्न यही कर रहा है। हमने एक चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी, असिंक्रोनस। यस सर। अगर आप कोई भी चीज सिंक में यूज करोगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, बाकी यूजर की रिक्वेस्ट अटक जाएंगी, वो गोल घूमते रह जाएगा सिस्टम। तो हमेशा ध्यान रखिए, इवन दो नोड हमको सिंक्रोनस फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है लिखने के लिए, देयर आर टाइम्स जहां हमको जरूरत पड़ सकती है सिंक में रीड करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस पे हमारे इफेक्ट करेगा, बाकी यूजर्स को हम लोग सर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज यूज व्हाट, असिंक्रोनस फंक्शंस। और असिंक्रोनस फंक्शंस हमेशा क्या करते हैं, कॉल बैक देते हैं, हमेशा कॉल बैक यूज होता है उसमें असिंक्रोनस में। जैसे असिंक्रोनस का फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, क्या था वो, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट में यहाँ पे टाइम होता है 1000 मिली सेकेंड डालते हैं, 1000 मिली सेकेंड के बाद क्या होता है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलने लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी कॉल बैक लिखा हुआ है, मतलब इतने मिली सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। इसमें भी readdir में भी कॉल बैक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कॉल बैक कब वर्क करेगा, मान लीजिए इसने आईओ ऑपरेशन दे दिया कि भैया इस डायरेक्टरी को रीड करके आओ, जो भी इसने पाथ दिया ये डायरेक्टरी को रीड करो। ठीक है, तो नोड.जेएस क्या करेगा, ठीक है जब तक तू इस डायरेक्टरी को रीड कर रहे हैं मैं कोई और दूसरा ऑपरेशन करके आता हूँ, कोई और रिक्वेस्ट आ रही तो मैं उसको देख लेता हूँ। और जब वो डायरेक्टरी रीड कर लेगा, जब ये आउटपुट अवेलेबल रहेगा तो ये इवेंट क्यू में भेज देगा, इवेंट जनरेट कर देगा कि भैया आपका डेटा रेडी है। तो डेटा रेडी है तो कहाँ मिलेगा, एक्सेस कहाँ मिलेगा उसको, यहाँ पे इस कॉल बैक के अंदर। अगर मान लो कोई एरर है तो वो एरर में मिलेगा। अभी डेटा सक्सेसफुली डॉट हमने किया तो फाइल्स बराबर प्रिंट कर दी, लेट्स जनरेट एन एरर, डॉट स्लैश पा लिख दिया मैंने, सेव करते हैं। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग, यहाँ दे दिया, एरर भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, हमने यहाँ पे गलत नाम दिया, पीए डाल दिया, डॉट स्लैश पीए, और उसने क्या किया, एरर के ये वाले इफ में आके उसने सिंपली एरर प्रिंट कर दिया और आगे बढ़ गया। वो क्या हुआ, उसने सक्सेसफुली हैंडल किया यहाँ पे एरर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाउ दिस थिंग वर्क, बेसिकली जो नोड.जेएस की जो आइडिया, इट वाज इनिशियली विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक ओनली। अभी पूरा प्रॉमिस बेस्ड हो गया है चीजें। जैसे हम लोग प्रॉमिस यूज किए थे .den.catch, इफ यू रिमेम्बर, उसमें भी और जावास्क्रिप्ट एडवांस हो गया, असिंक और अवेट आ गया। राइट, असिंक्रोनस हो गया, असिंक्रोनस भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम वो चीज को फिर से हम लोग देखेंगे एक बार, असिंक्रोनस, असिंक और अवेट यूज करके कैसे बनाना है। इसमें भी देखिए अभी ये प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज आ गई है पूरी की पूरी, ये इस तरीके से अवेट असिंक इस तरीके से आ गया सब कुछ। कॉल बैक वाला टेंशन ही नहीं है अभी, ये पुराना तरीका है बेसिकली कॉल बैक एंड ऑल लिखने का, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरीके से लिखा जाता है कोड। यस सर। इज इट क्लियर टू यू गाइस? सो ऑलवेज राइट व्हाट, असिंक्रोनस फंक्शन। असिंक्रोनस फंक्शन मतलब जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, जो सिंक्रोनस होता है उसके पीछे सिंक लिखा हुआ रहता है। तो असिंक और सिंक ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे फंक्शन के पीछे सिंक लिखा रहेगा, जितने भी सिंक्रोनस फंक्शन है ना उन सब के पीछे इस तरीके से सिंक लिखा हुआ है। तो समझ जाओ कि ये सब सिंक्रोनस वाले फंक्शन है, इसको हमको यूज नहीं करना है।
अवॉइड यूजिंग Okay. सिंक्रोनस वाले फंक्शन, ऑलवेज यूज असिंक फंक्शन, राइट। Okay. यहाँ से देखो आप डायरेक्टरी भी बना सकते हैं mkdir करके, असिंक्रोनसली क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, Okay. राइट। Yes sir. इस तरीके से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। अगर डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई तो उसकी एरर हैंडलिंग इस तरीके से होगी। यहाँ मैंने फंक्शन लिखा, आप यहाँ पे अपना फैट एरो वाला फंक्शन लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये इस तरीके से ये भी चलेगा, ठीक है। Yes sir. जो ES6 का शॉर्टकट है वो भी आप सब डाल सकते हैं, जैसे फैट एरो इन्होंने यूज किया, एरो फंक्शन वो है। क्लियर? Yes sir. Yes sir. So always use async, always avoid using sync, ठीक है। Yes. So let's end this session here. I'll take a break and I'll join again, ठीक है। Yes. Okay then. Okay.